अस्सलाम वालेकुम। 24 अक्टूबर दोपहर 12:15 का टाइम है और फर्स्ट सेशन जुम्मे का क्लोज हो चुका है। 355 पॉइंट इंडेक्स माइनस साइड पर बंद हुआ है। इंट्राडे में 1548 पॉइंट माइनस हुए और 435 प्लस भी हुए थे, लेकिन एक 65 जो है वो एक तरीके से कह लें कि ऊपर का बैरियर नज़र आ रहा है और एक 63 नीचे एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। ज़्यादातर स्टॉक्स आप देखेंगे मेजॉरिटी मिक्स्ड बैग नज़र आ रहा है, कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। और मार्केट की जो पोजीशन है पिछले 3 हफ्ते से हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि वो मार्केट पिछले 3 हफ्ते से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट अपने लेवल्स को नीचे की तरफ टेस्ट कर रही है। ये ऊपर 170 के बाद से तो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड है। तो सुनील साहब, हफ्तानामा पिछला बनाया हमने, उसके अंदर मार्केट के तमाम पोजीशंस भी बताई, लोगों को बताया, ट्रेडर इन्वेस्टर, और फिर उसके बाद संडे को आपने संडे स्पेशल में पूरा एक सिनेरियो समझाया, एक थ्योरी, बुलिश डिनाइल और बेरिश डिनाइल। उसके बाद फिर 5,000 तकरीबन 5-7 हज़ार पॉइंट बढ़ गई मार्केट, 168 का एक हाई लगाया, उसके बाद अब आज फिर नीचे है। तो पोजीशन पिछले 3 हफ्ते से जो देख रहे हैं वो एक कंटिन्यूड है। अभी मार्केट के अंदर इसको हम मंदी कह सकते हैं या करेक्शन ही है ये अभी भी? यार ये मंदी करेक्शन अभी मैं एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं रहा था, मैं तो एक पैटर्न बताया था, देखो आपके सामने है। इस पैटर्न की हमने बात की थी स्पेशल में आके जी, और मैं ये बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक टॉप डिफाइन हो गया है, सही, एक बॉटम डिफाइन हो गया है। जैसे ना एक कोई भी चीज़ आपके सामने डिफाइन होती है ना, इधर ये जंग की वजह से एग्जीक्यूट कर गया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो ना, एक टॉप डिफाइन हुआ, एक बॉटम हुआ, डबल बॉटम डिफाइन हुआ। सही है, तो डबल बॉटम डिफाइन होता ही होता है, चाहे सिंगल टॉप हो। ये देखो ना, ये एक टॉप था, फिर एक बॉटम है, फिर एक डबल बॉटम है। जी, तो इसी तरह ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। हम यही कह रहे थे प्रोबेबिलिटी है, यही कह रहे थे ना, ये नहीं कह रहे थे कि ये होगा जी, ऐसा ही करना है। हाँ, और जो फंडामेंटली साइड बताई थी मैंने कि भाई रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं, आने वाले हैं। हाँ जी, रिजल्ट्स के बाद आपकी ईल्ड्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, ये जो भी मार्केट का डायनामिक्स है, मार्केट अपने आप को प्राइस वाइज एडजस्ट करेगी। और ये आपके सामने होना शुरू हो गया। स्पेल है, बैंक इस्लामी है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और मार्केट अपने आप को स्टॉक वाइज करेक्ट कर रही है। और वो यही है ना, देखो जिग है ना जी, मार्केट किस तरह चल रही है। अभी देखो ना मार्केट चल किस तरह रही है। डे टू डे एक्टिविटी आप देखें, ये वही है जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये अगर ये टूटा तो मार्केट आपकी यूं ही हो सकती है जी, बॉटम बनाने के लिए। तो मार्केट को एक बॉटम तो बनाना है ना। अगर छत पे हो हाँ, तो मार्केट छत पे होगी यूं, तो किसी ना किसी तरह आएगी ना। ये पिछली मैं ये थोड़ी बोल रहा था कि मैंने आपको ये थोड़ी कहा है कि भाई ये हमेशा जो मैं कहता हूँ, जब हम मार्केट बॉटम पे थी, मार्केट बॉटम पे जब यहाँ थी, अभी कुछ 6 महीने पहले, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जंग हो रही थी, कुछ भी आ रहे थे, रोज़ आते थे जी, यही बताते थे कि भाई आपने हौसला रखना है, वैल्यूज़ मौजूद हैं, जी, प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है 5.5-6 चल रहा है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, ये बताते थे ना जी, फंडामेंटल। और टेक्निकल साइड बताते थे कि भाई एक 80 जाएगा, एक 85 जाएगा, ये है ना। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस देते थे। जंग होने के बाद भी हम कहते थे नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं है। इसके बाद जब यहाँ टॉप लगाया है, तो जब जो आदमी यहाँ दिला रहा होगा टॉप पे बोलेगा ना भाई आप थोड़ा सा सेल कर निकलो, ठीक है, ये लॉन्ग रन की बात हो रही है ना जी, ठीक है। इस पर हम आपको बोलेंगे ना भाई ट्रेडिंग का मौके नहीं है, आपने यहाँ पर निकलना है। और यहाँ से हमने कहना शुरू कर दिया था, ये जब टॉप लगा है, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट एक चवन इसी, मैं तो अपने चार्ट्स में चल रहा हूँ ना, सही है, मैं तो खुद से कोई चीज़ नहीं कह रहा। मैं अगर आप कोई चीज़ यहाँ कह रहा हूँ आपको, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मसला नहीं है। पहले यहाँ बोला था बेचने का, जी, जी, सेलिंग इज एन आर्ट, जी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ बताया कि देखिए मसला नहीं, डरना नहीं है, ये बॉटम बनाएगी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। यहाँ से ऊपर जा सकती थी, लेकिन टेम्पररी क्या हुआ, जंग वंग की वजह से रुक गई, यही हुआ जी, जब टॉप लग गया। तो यहाँ से क्या हुआ, आप मेरे पिछले वीडियोस देखें सारे, हाँ जी, यहाँ से बोलना शुरू कर दिया भाई यहाँ से आप मोहतात हो जाएं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा करें, रिस्क मैनेजमेंट के, क्योंकि यही बताया था। ये तो नहीं बताया था कि भाई मार्केट इस वक्त गिर जाएगी या इस वक्त बढ़ेगी या ये प्राइस इतना इस दिन हो जाएगा। इसके बाद ये टॉप से जब ब्रेकआउट हुआ तो मैं अलर्ट कर दिया था कि भाई आप जब आप जो है इसके टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं। और इस पिछले वीडियो में जो स्पेशल था उसके अंदर मैंने सारा बताया था कि क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर जाए, यही है ना। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप यहाँ लगाएं, अब वही सिनारियो शुरू हो गया, टॉप लगा, हाँ जी, यहाँ पर ये इतना नंबर था, नंबर पर हमने कहा भाई अभी तक तो ये टॉप पे जा रही है, अभी कोई ऐसी सिनारियो नहीं हुआ जिसके अंदर हमें नजर है कि यार ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नहीं बोला आपको, मार्केट शार्प स्लिप हुई, यहाँ पर हम आ गए लाइव वीडियो बनाने के लिए, जी, बिल्कुल, आपने डरना घबराना नहीं है। हाँ, यहाँ पर जब मार्केट गई है तो मैं स्पेशल मानने का मकसद ये था कि मैं आपको ज़रा समझाऊँ कि देखिए अब जो फॉर्मेशन है ना, ये रुकी है थोड़ी सी,
यूं जाते जाते ना, यूं जाते जाते ये रुकी और कहता उसने एक टच मारा है अपने पिछले इस वाले को, और सिनारियो ऐसा बिल्ड हो रहा है जैसे पहले हो चुका हो। सही है। अब हमें चाहिए कि अगर हमको मार्केट मौका देती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ हो। अब इधर आए इधर, मैंने आपको यही कहा था ना कि मार्केट कल के दिन बढ़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कहा था, कल के दिन बढ़ेगी। हो सकता है कि ऊपर जाए, यहाँ से अच्छी क्लोज हुई है, हम यही बात कर रहे थे ना जी। बिल्कुल आपने कहा था कि वो दोहा टॉक्स हो गई हैं तो उसके बाद कल तो मार्केट बढ़ेगी और ऊपर मौका मिलेगा। पिछला वीडियो सब देख लें जी बिल्कुल, जो बताया गया था इसके अंदर ये बताया गया था। अच्छा, और जो मार्केट बढ़ने के लिए मैंने ये कहा था कि बढ़ती है तो ही पंप और डंप हो सकता है ना जी। और म्यूचुअल फंड्स हों, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हों, सही, ये पंप में निकलेंगे ना, डंप में ऑलरेडी गिरी में कैसे बेचेंगे। सही बात है, बायर ऊपर मौजूद होगा तो बायर, और उस पर सबसे बड़ी बात है कि मार्केट जब थोड़ी ऊपर गई है, ऊपर गई तो सबको बेचने का मौका मिला है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और आज भी मिला है, और जितना हम सोचे थोड़ा 100 ऊपर चली गई, हाँ जी, फिर वहाँ से नीचे आई। अब मार्केट यूं 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 चलेगी, आपको तंग करेगी बस, और अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी, बॉटम मारेगी, इंशाल्लाह ऊपर जाएगी बस। और क्या है, ये जो एक सर्कल है पूरा, एक सर्कल पूरा होगा। हाँ, इसके दरमियान सिलसिला वही होगा, जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं वो उनके लिए अब मामले ख़राब हो जाएंगे थोड़े। ठीक है। तो अभी तक मार्केट में बेरिश डिनाइल ही चल रहा है। पहले तो चलता ही है ना, इसका भी मौजूद है ना, इसका भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। आपकी किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ये याद रखना। टेक्निकल एनालिसिस खुद बोलते हैं। हाँ जी, आपने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है, स्प्री रिपीट्स था जी। आप जो पिछले प्रीवियस डेटा देखते हो लोअर की तरफ, जैसे गोल्ड ने ऑयल ने मारा 55, बिल्कुल ठीक है, वो 55 हम कब बोलते थे दंगल में, हाँ जी, 1 साल पहले। हाँ जी, सिल्वर ने मारा 55 जी, बिल्कुल, एक कब 33 रुपये बताया था हमने दंगल में, ऐसे ही। तो चार्ट से बताया था, हमने थोड़ी बताया था, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। हाँ। मैं तो चार्ट्स को रीड करके बता रहा हूँ ना, सही है। उस रीडिंग के अंदर अप एंड डाउन हो सकता है। हाँ। जिसके अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा मुश्किल होता है, बट इस बार लॉन्ग टाइम फ्रेम। सही। ये देखो, ये आप जो बोल रहे हो ना, ये भी वही है, सेम पैटर्न है। पहला टॉप करने के बाद दूसरा टॉप जो मारती है मार्केट, वो बहुत जल्दी मारती है और आपको मौका देती है निकलने का। सही है, सही है। ये चारों टाइम मौजूद है सिनारियोस जी। फर्स्ट पहली कैंडल और 2 दिन बाद दूसरी तीसरी कैंडल यहाँ पर थी मार्केट, इसके बाद 3-4 दिन बाद मार्केट नीचे ठस, मंदी तो बाद में शुरू होती है। सही है। सेम इधर आ जाए, उसके बाद 67 वाले ऊपर 3-4-5 दिन, फिर पहला टॉप लगने के बाद तो बहुत आराम से मौका मिल रहा होता है जी। उसके बाद नीचे आती है मार्केट, मतलब ये जो डिनाइल होता है ना, ये तो चल ही रहा होता है। यहाँ पर जो है, ये जब नीचे जाती है मार्केट, यहाँ पर जाके होप शुरू हो जाती है। सही है। उम्मीद के यार ये तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। यहाँ पर जाके आपकी जो है ना, वो आपकी पैनिक सेलिंग होती है और आप जो है ना निकलते हो मार्केट को गाली देते हुए कि मार्केट वाले चोर हैं, ये है वो है, और फिर यहाँ से बुलिश रैली स्टार्ट होती है। सही है। मतलब ये एक प्रोसेस है, इसी तरह ही चलना है ज़िंदगी भर। अगर ये मार्केट यहाँ से 1,70,000 हो जाएगी ना फ़ौरन, इसके बाद भी हुआ है, देखो सेम 165 के बाद 117 में पहला टॉप लगा है, सेम पैटर्न है। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा वीडियो देखने के बाद कोई भी जाए पूरा चार्ट खोले, उसकी सही स्टडी करे। ये पहला टॉप लगा, दूसरा टॉप, ये आपके सामने है, तीसरा पैटर्न जी, सेम पैटर्न है, 1 2 और ये जाके फिर साइडवेज टक टक। अब चौथा लगने जा रहा है, 1 दूसरा टॉप, 2 टॉप लग चुका है। यहाँ पर पूरा एरिया एग्जिट एरिया है, हो सकता है कि और टॉप लग जाए। हाँ। जो उससे ऊपर भी होता है, मतलब इससे पहले ऊपर भी लगे ना। हाँ, 118 पे 120 पे 118 पे 100 लगा था, हो सकता है कि 174 लग जाए, 71 हो जाए, लेकिन वो क्लोजिंग देनी पड़ेगी आपको वीकली मंथली पे 71 की। दैन ना बस देखोगे अब तेजी होती है बुलिश रैली, इससे पहले मार्केट अपने इंडिकेटर्स अपने रिजल्ट्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपने जब अगर तेज़ी करा सकता हूँ मैं बता सकता हूँ आपको कि तेज़ी करा रहा हूँ, तो मैं आपको वार्न कर रहा था कि आपने ख्याल करना है बस, और क्या है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने ये भी कहा पहले, इससे पहले जब हम पावर लंच कर रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि बैंक्स और सीमेंट से करेक्शन शुरू होगी, फिर वो हमने देखा कि थोड़ी बहुत हुई। उसके बाद अभी हफ्तानामा में आपने बताया कि बैंक्स यहाँ से अभी भी डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बैंकों के रिजल्ट भी कुछ इतना खास नहीं आ रहे और करेक्शन अच्छी खासी बैंकिंग सेक्टर में चल रही है, खासतौर पर पिछले 3 दिन में। तो लोगों का ये सवाल है कि भाई बैंक्स डबल हो जाएंगे तो ये अब गिरना क्यों शुरू होगा यहाँ से फौरन? बैंक्स डबल हो जाएंगे, वो इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए अभी भी यही सिनारियो है। सही है। वो इतनी उनकी अच्छी अभी इस वक्त यील्ड नहीं बन रही, लेकिन वो डिविडेंड दे के कंपाउंडिंग करके वो डबल हो जाएंगे। और जब उस वीडियो के बाद स्पेशल वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि यहाँ पर अब आप कॉशियस हो जाएं, यहाँ पर अगर थोड़ा जो ट्रेडर लोग हैं वो एग्जिट करें, जो इन्वेस्टर लोग हैं वो थोड़ा वेट करें,
यही कहा था ना कि इन्वेस्टर वेट करेंगे ना जी। उस वीडियो में हमने ये बताया कि अब इन्वेस्टर वेट करेंगे कि और जितना ऊपर जाएगी सेल ऑन स्ट्रेंथ है, मतलब आपको मौका मिलेगा। हाँ। जब हम आके बता रहे हैं आपको कि भाई बैंक स्टेबल हो जाएंगे, तो उसके फौरन बाद स्पेशल बता भी तो रहे हैं कि भाई मार्केट अभी ऊपर गई है, 158 से ऊपर गई है, तो आपको बेचने का मौका है, यहाँ थोड़े बहुत एग्जिट करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, फिर इंतजार करें इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें नीचे मिलेगी। अब स्पेल का रिजल्ट आया 80 पे था, आज 57 में मिल रहा है, बैंक इस्लामी 45 पे था, आज 33 में मिल रहा है, शायद और करेक्ट करे, काफ़ी चीज़ें 750 का तकरीबन 650 में मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है ना। तो मैं यही बोल रहा था कि चीज़ें मिलेंगी, जितना अच्छा मिल रहा था, ये मकसद ये था ना कि चीज़ें मिले, और क्या एक हफ्ते में चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं, तो अभी तो पूरा पड़ा हुआ है। तो ये जब बता भी रहे हैं, दिख भी रहा है, नज़र भी आ रहा है, उसके बावजूद प्रॉफिट बुक करना इतना मतलब बुरा क्यों लगता है कि भाई मैंने प्रॉफिट बुक ही नहीं करना, ये क्यों ऐसा होता है? यही मुश्किल काम, प्रॉफिट में भी बेचना मुश्किल काम है ना। मैंने आपको पूरी थ्योरी तो बताई है कि देखे इसके अंदर सब डिनाइल में होते हैं। सही है। जो लोगों को काम करा रहे होते हैं ना, ब्रोकर्स, हाँ जी, देखो ना यहाँ पर जब आपने सेलिंग एज एन आर्ट कहा था तो कितने बड़े बड़े ब्रोकर आ गए थे बोलने के लिए यार कि ये यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, टॉप नहीं है, दिस इज नॉट अ टॉप था ना ये। जी बिल्कुल। तो बड़े बड़े ब्रोकर्स हों, या एक बात बता दो ना मुझे, जब हम 90,000 कह रहे थे पिछले साल, 1,05,000 कर रहे थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो उस वक्त किसी भी इंस्टीट्यूशन ने क्यों टारगेट नहीं दिया था? बिल्कुल सही बात। जब हम जनवरी में बोल रहे थे ना, जनवरी फरवरी में, बिल्कुल, फिर हम इस साल जनवरी में 81 बोल रहे थे, तो उस वक्त किसी इंस्टीट्यूशन, अभी तक किसी का इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं हुआ जितना हमारा हुआ, 69 हुआ ना। जी जी, 170 हुआ, उसके बाद भी हम यही कह रहे हैं खुद ही कि भाई थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, बहुत जल्दी बढ़ गया है, सही, ऐसा ना हो कि बबल बन जाए, थोड़ा सा साइडवेज आए, तो इंशाल्लाह अगर साइडवेज आता है या करेक्शन का, दो तरीके होते हैं करेक्शन के, सही, यूं नोज डाइव या यूं, ओके, सबको पता है, ठीक, और ये सबको पता है, ठीक है, ये सारा पैटर्न मौजूद है, यूं या यूं। सही है। अब जब यूं होगा ना तो बॉटम लगेगा, हाँ, बॉटम लगेगा कोई। अब ये इसका शेप चेंज हो सकता है, मतलब मानो स्ट्रक्चर ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये मतलब इस फॉर्मिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये किस तरह होता है, ये यूं होता है या ये यूं होता है, ये थोड़ा और ऊपर होता है, सही है। इसका बॉटम लगेगा। ओके, बॉटम कैसे लगेगा? जब ये लाइन, ग्रीन लाइन टूटेगी जिसके अंदर ये ट्रेड करना शुरू कर दिया, देखो आपने, हाँ जी, जिसने ग्रीन लाइन के, उसी ग्रीन लाइन के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया, सही है, विच इज द बैड साइन, सही, ठीक है। अब ये अगर इसको यूं करता हुआ चले, जो भी यहाँ से जो भी अप होगा ना, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ठीक है, आइटम वाइज माल आ जाएगा उसके अंदर, सही है, स्टॉक वाइज माल आ जाएगा। और मैं ये सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे नहीं सुने आप खुद जाके चार्ट्स को रीड करें, हाँ, मंथली पे देखें, वीकली पे देखें, बिल्कुल सही, डेली पे देखें, और फिर सोचें कि क्या, फिर फंडामेंटल साइड देखें, हाँ, कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या होते हैं, जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है, जो रिसर्च हाउसेस के टारगेट्स हैं, उन सबको देखें कि जून के टारगेट अगर पहले से, जून 26 के टारगेट अगर पहले से अचीव हो जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है मार्केट अपने आप को पहले से अगर ओवर एक्सटेंशन कर गई है तो अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी। तो इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिलेंगे और ट्रेडिंग के मौके तो दो सूरतों में मिलते हैं, या तो एक 70 क्रॉस करके खड़ी हो जाए तो फिर उसके अंदर सीधी रैली होगी, ठीक है, तो सीधी रैली में पैसे बचने के चांस 90% होते हैं, या तो फिर वही बॉटम मार के बिल्कुल नीचे ज़मीन बोस हो जाए ना, यूँ करके, तो वहाँ पर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के चांस बनेंगे। बीच में करेंगे ना, मसला ये है कि 2 में जीतेंगे, 4 में हारेंगे, सही है। अब इनको फैसला करना है। मसला एक और भी होता है, जो आपने कहा ना कि बुलिश डिनाइल, हाँ जी, बुलिश डिनाइल सब में होता है, मुझ में भी होता है, आप में भी होगा, बिल्कुल। ये ह्यूमन साइकी है, इसके अंदर बड़े बड़े एडवाइजर्स होंगे, वो भी होल्ड करा देंगे। अब हाँ, स्टॉक गिरे ना, होल्ड करा देंगे, जी जी, क्या करें? सर होल्ड करें, कोई बात, भाई एग्जिट करो अगर उसने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो, अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। तो ये जो बुलिश डिनाइल है ना, इसका दूसरा फेज होता है होप्स जी, तीसरा फेज जैसे मैंने बताया डिस्पैरिटी, मायूसी, चौथा फेज होता है गालियाँ, पांचवा फेज होता है एक्यूमुलेशन एंड देन रैली। ठीक है, बिल्कुल सही है। ट्रेडिंग की बात कर ली थी, ये हमारा ग्रुप जी डिज़ाइन हो चुका है और इंशाल्लाह ताला जल्द लॉन्च होने जा रहा है, ट्रेड विद सुफियान, और बेस्ड ऑन T+1 सेटअप, यानी कि वही जो शरिया कंप्लाइंट इंशाल्लाह होने जा रहा है फरवरी 9 से BSX के अंदर। तो जो फास्ट ट्रेडर्स हैं, जो बेसिकली जो सेल साहब कह रहे हैं ना कि जो निकल सकते हैं स्टॉप लॉस हिट करा के, या बराबर में या ऊपर प्रॉफिट में जो बेच सकते हैं, वही लोग सिर्फ रब्ता करें 033624466 पे, 03362444466 नंबर तो है, लेकिन एक बात याद रखती हैं आप लोगों ने, ये उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, थोड़े बहुत मतलब जिनको 2 साल 3 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गया है,
अपने पैसों में काम करते हैं, सारा दिन स्क्रीन पे बैठते हैं, फास्ट ट्रेडिंग पसंद करते हैं। मेक श्योर कि नया आदमी, बिल्कुल नया आदमी जो है ना वो परेशान हो जाएगा, वो ना आए। हाँ। हमारी गुजारिश ये है कि हमने वो ये जो प्रोडक्ट बनाया है थोड़े प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग से रिलेटेड ही लास्ट हफ्ता नामों में मैं आपसे बात कर रहा था, ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर। उसमें आपने कहा कि ट्रेडर का जो एटीट्यूड है वो इस तरह होना चाहिए कि मार्केट नीचे आए तो वो बिल्कुल मायूस हो जाए और मार्केट से निकल जाए, और जब मार्केट में बढ़ना शुरू हो तो वो बहुत खुश हो जाए और वो अग्रेसिव बाइंग, मतलब लाओ में लाओ और ले में ले। लेकिन उसमें एक भाई ने कहा कि भैया आपकी बात जो है वो मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ट्रेडर तो वो है जो ऊपर भी जाते हुए कमाए और नीचे जाते हुए भी कमाए, यानी कि शॉर्ट सेल करके भी कमाए, उसे कहा जाता है सर ट्रेडर। तो वो मायूस तो नहीं होगा, वो तो अपनी ट्रेडिंग सेटअप पे काम करेगा। वन क्लियर ट्रेंड के अंदर मार्केट ट्रेडर जीतता है। ठीक है। ट्रेडर कभी भी साइडवेज में नहीं जीत सकता। सही है। एक 59 तोड़ के नीचे हो जाएगी ना तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा क्लियर, तो वो आपको क्लियर डाउन ट्रेंड होगा 150 तक। सही। ठीक है। सही। ये साइडवेज है, साइडवेज के अंदर 170 के ऊपर अप ट्रेंड है, जो सीधा काम करने वाला अप ट्रेंड में काम करेगा। इसके अंदर यूं बेचता हुआ भी या शॉर्ट सेल करता हुआ भी या ऊपर करता भी हार जाएगा। 2 जीतेगा, 2 हारेगा, 3 जीतेगा, 4 हारेगा। सही है। और एट द एंड ऑफ द डे नेट हारेगा, या तो कमीशन दे देगा या तो मायूस हो जाएगा। जो ये वर्ड है ना पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म, जी, ये ट्रेडिंग के लिए भी एक किताबी लफ्ज़ है। सही है। अगर आप बहुत सारे ट्रेडर्स की किताबें पढ़ेंगे ना, लोग जब लोग पढ़ेंगे, लोग सुनेंगे बड़े बड़े लेक्चर्स, और उसमें ये कहा जाता है कि ट्रेडर का जो एटीट्यूड है ना वो इस तरह होना चाहिए। सही है। मतलब ये नहीं कहता मायूस खुदा ना खास्ता, ऐसी नहीं मायूस वो वाली, वो डिस्पैरिटी नहीं, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। मतलब वो पल में तोला पल में मासा नहीं कहते जी जी, कि फौरन अपने आप को बदल ले भाई, जैसे हरी देखी मार्केट के हिसाब से। मार्केट, हाँ, फॉलो द मार्केट। ओके। वो जो फॉलो द मार्केट है ना उसके पीछे है कि जैसे उसके अंदर, जैसे ही उसके अंदर वो नजर आया, उसको हरियाली, वॉल्यूम नजर आया, ब्रेकआउट नजर आया छोटे टाइम फ्रेम पे, और स्कैल्पर है या शार्प है तो उसको नजर आया, किसी स्टॉक में नजर आया, उसकी अपनी वॉच लिस्ट में 2-3 स्टॉक हैं, जैसे ट्रीट है, जैसे GCIL है, उसके अंदर नजर आ रहा है, वो इंडेक्स को नहीं देख रहा, उस स्टॉक्स को देख रहा है, इज अ प्रोफेशनल। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही उसको वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट नजर आएगा तो वो अपने हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनाएगा। सही नजर आएगा। और जैसे ही उसको अपना स्टॉक जो है नीचे नजर आएगा तो वो पेसिमिज्म निकलेगा वहाँ से, निकलो। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है शार्प ट्रेडर और प्रोफेशनल के लिए। अभी तो मार्केट हमारी 4 लाख टोटल अकाउंट्स हैं, उसके अंदर भी 3 लाख एक्टिव हैं, 2 लाख शायद। उसके अंदर भी ये लोगों को पता नहीं आते ज़्यादा इन्वेस्टिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, और विच प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या होती है। मतलब अब हर जगह पे तो आपको ये बताया नहीं जाता कि भाई देखें, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा बनाना है ना वो आपने खुद बनाना है। सही बात है। जो कोई भी आपको जैसे हम बैठे हुए ना, जैसे मैं बैठा हुआ, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ये रीडिंग है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही है। आपने अगर फ़र्ज़ करें बोला नहीं यार ये कह रहा है मैं बाइंग कर लूँ, तो फिर आप ज़िंदगी भर जो है ना वो ब्लेम गेम देते रहेंगे या फिर किसी के डिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन आप कभी बन नहीं सकते। और इस कारोबार में सबसे बड़ा मसला यही है, अगर फ़र्ज़ करें आपने इस काम को किसी के बिहाफ पे करना है ना सिर्फ, और ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं लेना ज़िंदगी में, कुछ सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, और इसी तरह आप डिनाइल में चले जाएंगे मार्केट को देखते हुए भी कि नहीं यार मार्केट क्या कह रही है आपसे, तो आप पैसा बना सकेंगे नहीं। तो अभी बहुत बाकी है, एजुकेशन बाकी है, यूट्यूब चैनल्स बड़े आने हैं, सिखाने वाले बहुत आने हैं, ब्रोकर्स बहुत आने हैं। अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ इस मार्केट को। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट कहीं ना कहीं तो पाव लगा ही जा रहा है, वो एक 63 पे लगा है, एक 59 पे लगा है, कहीं पे भी लगा है, वो कंसोलिडेट करे, बॉटम लगाए। उसके बाद जो बाइंग की एक पोजीशन बनेगी या अगर बन रही होगी तो किस में बाइंग की जाएगी, पैनी स्टॉक्स में या फिर ब्लू चिप्स में, कहाँ से मौका शुरू होगा? ब्लू चिप से ही होता है हमेशा। सही है। ये बैंक ही आपकी दोबारा रैली चलाएंगे। सही है। बैंक करेक्ट करेंगे जी, जो कि बहाना बनता है, रिजल्ट थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं आया, डिविडेंड नहीं आया, लेकिन अगर उनके आप मंथली चार्ट देखो तो सब ओवर हीटेड। हाँ जी, 90s में। हाँ जी, 90s में चल रहा है सर। तो आप कोई भी बहाना होता है, आप कोई बयान देख लो, कोई कुछ देख लो, कोई पॉलिटिकल सिनारियो देख लो, फ्यूचर रोल ओवर देख लो, अगर पब्लिक की ज़्यादा पोजीशन होगी तो वहाँ मार आएगी स्टॉक में, फ्यूचर रोल ओवर में, लेवरेज में। सही है। वो बहाना होता है। जब ये सेटल होंगे, मिसाल के तौर पर एक बैंक को ले लेते हैं किसी भी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चार्ट भी नजर आ जाएगा, 15 मिनट के वालों को भी देख लेंगे, थोड़ी देर बाद मीज़ान बैंक को देख लेते हैं। जी जी। हम जो है वो 3 बैंकों में, 2 बैंकों में काम करते हैं, मीज़ान और
बैंक इस्लामिया में इतना काम करता नहीं। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर से तोड़ दिया डेली का। अब मैं तो नहीं बनाया हुआ था, ये हमने बनाया हुआ था, इसमें हायर हाई चल रहा था ये बिल्कुल। ये टॉप मारा इसने, ऑलमोस्ट डबल टॉप मारा है, नीचे मारा, अभी नीचे आ रहा है। अभी यहाँ के पहला इसका स्टॉप है 430 रुपये, और ये साइड में इसका कोई रास्ता बनाएगा, अपने आप को बिल्कुल तैयार करेगा, फिर चलेगा। तो देन आपको 550 की रैली मिलेगी ना, यही वाली जब भी मिलेगी तो यही मिलेगी ना 570 की। लेकिन कब मिलेगी आपको? ये पूरा आराम से अपने आप को सेट करेगा, या कैंडल्स बनाएगा कहीं भी, चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, नजर आएगा वहाँ। उसके बाद बैंक ही शुरू होंगे ना, इतने सारे पॉइंट्स कौन घसीटेगा? सही है। वही आपको, हाँ, वही लकी सीमेंट, वही माड़ी पेट्रोलियम। लेकिन ये अपने आप को करेक्ट करेंगे रिजल्ट के हिसाब से, अपने इंडिकेटर्स को ठंडे करेंगे। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में यही स्टॉक्स होने चाहिए। जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहा जाता है ना, उसके पास माड़ी होता है, पीपीएल ओजीडीसी होता है, एफएफसी है, पॉल है, नॉन चिड़िया दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, एंग्रो होल्डिंग्स है, हब पावर है, लकी, ये सारे ब्लू चिप होते हैं। उसको डे टू डे एक्टिविटी से कोई फिक्र नहीं होती। उसको साइडवेज मार्केट में डिविडेंड रहता है, डॉक्टर साहब कहते हैं ना, 4-5 जो पिलर ऑफ द स्टॉक मार्केट्स होते हैं उनको लेना होता है। ग्लेक्सो होगा, मेक्टर होगा, शायद बी एफ बायो हो, हेलियन हो, आइनो, मतलब फार्मा की कंपनीज आ गई, फर्टिलाइजर की फातिमा, ईफर्ट, एफएफसी आ गई, एंग्रो होल्डिंग्स, पावर में आपको आ गई। फिर इसके बाद आपको ऑयल सेक्टर में माड़ी आ गया, ओजीडीसी आ गया, पीएसओ अटक पेट्रोलियम आ गया, और कोई सेक्टर हम बोल तो नहीं रहे, टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स आ गया, सीमेंट में लकी आ गया, बैंक में निजाम फैसल बैंक आ गया। तो ये पूरा आपके जो सेक्टर वाइज आपकी होल्डिंग है, अब उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि हम डे टू डे क्या कह रहे हैं। सही है। उन्होंने जब भी उनके पास डिविडेंड आएगा वो कंपाउंडिंग करेंगे और री इन्वेस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टर्स की डे टू डे एक्टिविटी से ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका काम ये नहीं होता। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को एंट्री एग्जिट सब करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इज लाइक ट्रेडर, ठीक है। और जो जितने भी लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, ये समझ रहे हैं, सब चार्ट्स खुद देखें। चार्ट्स आपसे खुद ही बताएगा कब एंट्री करनी, एग्जिट करनी है। ये हमारे इमोशंस होते हैं जो कहते हैं नहीं बेचना है, नहीं लेना है। मैं आपको पूरी एक थ्योरी बताई थी, जब मार्केट नीचे होती है तो हमेशा बुलिश डिनाइल होता है। बुलिश डिनाइल का मतलब नहीं मार्केट और गिरेगी मैं नहीं लेता हूँ, बुलिश डिनाइल। सही है। ये नहीं यार, वो नहीं, जंग के बाद भी गैप है, गैप फिल होना है। यहाँ ये क्या हो रहा था आपको पता है? इंडिया पाक जंग के बाद जब वो 10,000 पॉइंट बढ़ गए, बोले थे भाई मार्केट में ये हमने ही बताया था कि भाई ये आइलैंड गैप है, ये फिल नहीं होगा। तो ये भी एक स्टडी है ना, आपको पढ़ना पड़ता है ना कि क्या है, ये फिल होगा कि नहीं होगा। जब आप पढ़ने जाएंगे तो ये सब, ये जो वाइकॉफ थ्योरीज हैं, ये फिफ्थ एलियट वेव थ्योरीज हैं, ये आइलैंड गैप्स हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है, ये कैसे लोग डाउ थ्योरी, ये कैसे पढ़ेंगे लोग? बिल्कुल सही है। ये पढ़ना पड़ेगा ना आपको, अगर ये मार्केट को समझेंगे नहीं, ये साइडवेज क्या होता है, ये RSI मंथली टाइम फ्रेम्स पे क्या कह रहा होता है, ये क्यों, जब सब कुछ सही था तो हमने क्या देख लिया कि क्यों मार्केट गिरी है, सब कुछ तो सही था। तो आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी जो यहाँ पर लोगों ने हमको कहा ये टॉप लगा था बजट का जी, बजट के बाद जंग का, तो ये जब ईरान इसराइल और लेकिन ये जो गैप हुआ था, इसके बाद यहाँ पर जब मार्केट रुक गई थी तो 90% लोग कह रहे थे गैप फिल होगा जी, बिल्कुल नहीं हुआ। हम कह रहे थे नहीं होगा। ये जब हुई है तो हम यहाँ पर थोड़े से हम यहाँ डरे थे। मैं ये ईरान इसराइल, हाँ पर्सनली मैं डरता, मैं यार ये ईरान इसराइल चक्कर जो है ना वो पूरी दुनिया को लपेट मारने ले, तो यहाँ मैंने एग्जिट करा दिया था। सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोल जी बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप तो, लेकिन यहाँ मैंने एंट्री करा दी थी वापस। हाँ बिल्कुल, जैसे ही बॉटम लगा था, क्योंकि 1,16,000 की सपोर्ट थी, क्योंकि मैंने कहा यार ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लिया है, यहाँ थोड़ा चांस लेते हैं। अच्छा, दूसरे दिन भी जब मार्केट ऊपर गई है, जंग बंदी खत्म हुई, तो हमने एंट्री ही कराते रहे। मैंने कहा मसला नहीं, अब ये एरिया पूरा सीधा है, कोई भी ऐसा सिनारियो नहीं है, पॉज कर दें। ठीक, फिर और एंट्री कराते रहने का मसला नहीं है, आप एंट्री करते रहें, आइटम वाइज दिलवाते रहे। और हमने ये पहला टारगेट भी दिया 132 का, वो भी सोशल मीडिया में मौजूद होगा जी। 132 इंशाल्लाह आएगा। 132 आएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जब देखते हो ना 15 मिनट तक, तो यूं दिखता है टॉप, फिर वो मार्केट नीचे आती है, वही या साइडवेज लेती है। छोटे में भी वही है जो आपको नजर आएगा, छोटे में भी यही है। ये छोटे में आपको नजर आएंगे बिल्कुल यूं होते हुए, छोटे में भी यही देखो, हर जगह सेम है। तो छोटे में जो हमें नजर आया, हमने कहा भाई ये जो है ना टॉप लगा है, फिर छोटे में 3-4, फिर वापस वहाँ से फौरन उठ गया, तो हमने ब्रेकआउट पे फिर एंट्री करा दी। ठीक है, कराते रहे, एंट्री कराते रहो। ट्रेडर्स को एंट्री कराना और इन्वेस्टर को एंट्री कराने में फर्क है। ट्रेडर को एग्जिट कराना, एंट्री करानी पड़ती है। ठीक है, आपने अगर टॉप पे एग्जिट नहीं कराया तो जब
नीचे आने के बाद दोबारा जब एंट्री होगी तो वो स्टॉक्स नहीं चलेंगे, सही बात है वो दूसरे स्टॉक चलेंगे। करेक्शन का कमाल यही है, जो शॉर्ट शैलो करेक्शन होती है ना, जी। तो वो करेक्शन करती हैं टॉप तरफ आके, तो मसला ये होता है कि जब वो गिरती हैं तो जब अगर आप नहीं बेचते हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, सही है। फिर आपकी बारी नहीं आती है, फिर आपकी बारी शायद आए ही ना उन स्टॉक्स की। इसलिए फिर ये हुआ, जब ये टॉप लगा तो देखो ना, एक 51 टॉप लगा, ये हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और स्केल्स कुछ बता रहे थे हाँ जी, कि हमने टारगेट दिया था, ऐसे ही। फिर ये नीचे आई, यहाँ पर हमने तेजी कराई तो ये देखो एक 56 टारगेट निकला, वो भी 56 पे टारगेट, यूट्यूब के वीडियोस में मौजूद है सब। इसके बाद से ये सारा सिनारियो शुरू हुआ है कि बिट आई है तो हमने कहा अगला, क्योंकि नीचे आ गई तो हमने कहा इसका टॉप लगना बाकी है अभी 160। डबल टॉप, हाँ। फिर ये जब ब्रेकआउट हुए तो हमने यहाँ से एक एक्सट्रीम कॉशियस अप्रोच के साथ आप लोगों सबको काम कराया है। इसी वजह से इस लेवल को बार बार मार्केट टेस्ट करने आती है। ये देखो जी, ये वही है ना, यही लेवल है पहला टॉप, और यही को इसको ब्रेकआउट देने के बाद इसी को उसने रीटेस्ट करना है, इसलिए इस लाइक का डबल बॉटम इज वेटिंग, और ये हो सकता है कि साइड बाय साइड चले। ये मैं अगेन कह रहा हूँ, एक दूसरे के तमाम जितने भी लोग हैं सुनने वाले जी, एक दूसरे के तज्जियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और आप अगर किसी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो आपका काम है उसकी इज़्ज़त करना। दूसरा काम आप जो कर सकते हैं वो किसी से जलन और हसद कर सकते हैं, सीख नहीं सकते अगर इस तरह किसी से। हर जो सोशल मीडिया पे, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज़ हर रोज़ हम सीखते हैं जी। चाहे हमारा सीनियर हो जूनियर हो। तो आप भी सीखें, समझें। हमने भी तेज़ी कराई है जब कोई नहीं करा रहा था, जब बहुत ज़्यादा मायूसी थी, चाहे वो हमारे डिफ़ॉल्ट वाला टाइम हो, चाहे वो इलेक्शन वाला टाइम हो जब मार्केट 67 से 57-59 हो गई थी, चाहे अभी वॉर का टाइम हो। अभी 3 दिन पहले 6 दिन पहले लाइव आ गए थे हम सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद ही वीडियो बनाई है स्पेशल। उसमें कहा है कि आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, नई बाइंग नहीं करनी, और थोड़ा वेट करना है। आगे फ्यूचर रोल ओवर है, आर्मी की एक्सटेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा हमारी जो टमाटर वगैरह यानी इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल से बाहर है, रिजल्ट्स भी जो है वो थोड़े आ रहे हैं। अपनी चीज़ें, तमाम चीज़ें ऐसी टॉप पे जब होती हैं तो थोड़ी नेगेटिविटी सामने नज़र आती है, और टॉप पे बहाने होते हैं सारे, बिल्कुल सही, मार्केट अपने आप को बॉटम पे लाने के। इसलिए इस टॉप और बॉटम में जो चीज़ें हैं ना, जिसके अंदर बुलिश डिनायल, बेरिश डिनायल, लोग वीडियो देखेंगे पिछला, समझेंगे कि ये सब चीज़ें थ्योरीज हैं, और जितना पढ़ेंगे, जितना लोगों को एजुकेट करेंगे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में गाइड करेंगे, नए लोगों को स्पेकुलेशन से, फ्यूचर से, रोल ओवर से, सट्टे से दूर रखेंगे, तो आपकी जो मार्केट है वो इस तरह ग्रो होगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग मायूस होकर चले जाएंगे और गालियाँ देंगे, और ये मार्केट ग्रो कर ही नहीं पाएगी। एक बहुत बड़ी रैली पहले भी आ चुकी है कोविड के दरमियान, फिर वो खान साहब के दौर में चली गई जी, फिर वापस मार्केट बढ़ी है तो फिर आई है। एक पहले भी आ चुकी है 2016 तक, पानामा के बाद चली गई। एक पहले आई थी 2005 में, 2004 मुशर्रफ के दौर में चली गई। ऐसा वापस पैटर्न बार बार आ सकता है कि लोग फिर चले जाएं। तो जितने भी इंडस्ट्री में ऊपर लोग हैं, चाहे ब्रोकर्स हों, एडवाइज़र्स हों, एनालिस्ट हों, उन सबको चाहिए कि एक दूसरे को टांग ना घसीटें, और मार्केट में लोग एजुकेट करें। अपनी कमीशन के चक्कर में लोगों को हलाल ना कर दें, बहुत ज़्यादा पैनी में काम मत कराएं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ना काम कराएं। एजुकेट करें कि एंट्री एग्जिट क्या होता है। ये जो एग्रेशन होता है ना, जिसके अंदर आप शेयर्स को प्रॉफिट टेकिंग में नहीं बेच पाते, स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। सही है। इन्वेस्टर को नहीं बताना चाहिए कि आपको किस तरह बजट एलोकेशन करना है, कि किस तरह आपके पास कौन सी इंडस्ट्री किस तरह एलोकेट होनी चाहिए, कौन सी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी में नहीं करनी, कंपाउंडिंग क्या होती है। दूसरा, ये जितने भी लोग ज़्यादातर ट्रेडर आते हैं 90% स्टॉक मार्केट में, उनको छोटी ट्रेडिंग कराना, उनको समझाना कि भाई कम काम करो, 2 से 3 स्टॉक्स आपके पास हों, एक से निकलो फिर दूसरे में करो, मार्केट कहीं नहीं जाती। बहुत सारा काम करवा देंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। सेकंड फेज़ है पैसा बनाना, फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम, एक्सट्रीम काम मुश्किल है, वो पैसा बचाना है बना के। बिल्कुल ठीक है। तो बना तो लिया, मतलब एक तो बना ही नहीं, चलो फिर दूसरा फेज़ आता है पैसा बना लिया, सही है। तीसरा फेज़ है उस बना के पैसे को बचाना, ठीक है। तो बचाना भी तो है ना, जिन्होंने बना लिया है डिविडेंड के तौर पे, ये रैली एंजॉय करके, अब यहाँ पर अब मसला ये है कि मार्केट उस तरह नहीं रही, 4 का मल्टीपल नहीं है,
8 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है सही है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी अपने 100 वाले स्टॉक्स 500 के हो गए हैं, 50 वाले स्टॉक्स 500 के हो गए हैं, 1000 के हो गए हैं, जो 200 का साजी उठा वो 2000 रुपये का हो गया है, जो हबीब बैंक MCB फलाना 100 रुपये के थे वो हो गए हैं, जो BOP 5 रुपये का था वो 40 रुपये का हो गया है। हर स्टॉक जो है 10-10% बढ़ गया है और 10-10 गुना बढ़ गया है भाई जी, 5 गुना 10 गुना। आप ये देखो ना, छोटे छोटे स्टॉक, कराची इलेक्ट्रिक देख लो, अभी 8 पे लोगों ने नहीं बेचा, असल 4 का 8 हो गया, डबल असल देखो 4 का 8 हो गया, FNEL फलाना FCSE PIBTL। आप ये देखो ना, अभी लोगों ने नहीं बेचा ना इसको, कराची इलेक्ट्रिक निकल गया ना, क्या हुआ, क्यों नहीं एग्जिट कर पाए भाई? सही बात, असल में लेते हुए बड़ा जोश में थे और एग्जिट। हाँ, और दूसरा मसला ये ना, अगर आप हमसे कोई पूछेगा भाई स्टॉक गिर रहा है, हम बोलेंगे एग्जिट करो, सही है, उसका क्या होगा? वो हमें बोलेगा ना यार आपने एग्जिट करा दिया, बिकवा दिया, मसला नहीं है, वो मसला नहीं होगा, हमें थोड़ा सा गुस्से में बोलेगा, लेकिन उसके बाद पैसा खुला हो जाएगा, सही है, वो जहनी तौर पर फ्री हो जाएगा 2 दिन बाद। एग्जिट करने में इतना जहनी सुकून होगा उसको, सही है। लेकिन अगर आपने एग्जिट नहीं कराया और आपने उसको उम्मीद दिलवा दी कि ये बढ़ेगा, होल्ड रखो, वो रोज तड़पेगा, सही है, रोज तड़पेगा। जो ट्रेडिंग के अंदर एग्जिट करना यह है कि अगर आपने उसका एग्जिट करा दिया ना किसी को, जो मुश्किल तरीन काम है किसी ट्रेडर के लिए, किसी एनालिस्ट के लिए, कि किसी को कहना कि आप एग्जिट करो, क्योंकि वो डरता है ना कॉन्सिक्वेंसेस से, तो क्लाइंट है और जो हमारे सुनने वाले क्या बोलेंगे, यार एग्जिट करा दिया। तो भाई एग्जिट करने के बाद आपके पास हमेशा चांस है, ठीक है, सही है। आपको आज स्टॉक नहीं मिल रहा है, आज जो है जो 10 रुपये फर्क कर आपने एंग्रो होल्डिंग बढ़ा हुआ है, या आपने मुझसे पूछा पिछले हफ्ते पूछा स्टॉक्स मैंने नहीं बताया, लेकिन हमने काम नहीं कराया, ट्रेड में, टेली में, एयरलिंक में, 3 में कराया ना, कोई कॉल भी नहीं थी, इसलिए SLGL साहब बॉटम में नजर आ रहा था, नहीं बताया लोगों को, बिल्कुल ऑडियो करके भी। हाँ जी, मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन कब मिलेगा? जब पैसा खाली होगा। और फर्स्ट करें दूसरी पोजीशन, दूसरा सिनारियो लें और आप बोलते हैं नहीं बेचे, ऐसा रखें, होल्ड कर रहे हैं, मार्केट सही है, मुल्क सही है, मईशत सही है, रोज पूछेगा, रोज वो खुद मर जाएगा भाई, वो तड़प के मरेगा, वो आपको गाली अलग देगा। सही है। तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि अगर मैं खुदा न खास्ता किसी को नुकसान में भी एग्जिट करा दूँ ना जी, तो जिंदगी भर दुआएं देगा मुझे। बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा याद दिलाता चलूँ जी, ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप तमाम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जो एग्जिट एंट्री जानते हैं, जो काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जानते हैं, ट्रेडिंग के उसूलों को जानते हैं, डिसिप्लिन को जानते हैं, नंबर पर रब्ता करें 0336 2444466। अच्छा, 15 मिनट का चार्ट हमने देखना है और अगला हफ्ता जो है वो उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से शुरू हो रहा है और रोल ओवर पे खत्म हो रहा है अगला हफ्ता, तो वो किस तरह जाएगा, क्या पोजीशन? जो भी लोग हैं जो ट्रेडर हैं, अगर सेम रोल है, अगर आपको काम करना आता है, आपको एंट्री एग्जिट करनी है, 2 स्टॉक से ज़्यादा ना हो हाथ में। अच्छा, 2 स्टॉक्स के काम करने और अपना सरमाया, मतलब आपके पास 1 लाख रुपए, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, जो भी है, आपने उसका अपने सरमाए में सिर्फ 50% यूज करना है 2 स्टॉक्स में, ठीक है, यानी 25% एक में, 25%। तो 50% किस लिए रखना है? कुछ नहीं, बस रखना है, छोड़ देना है जब तक ट्रेंड सेट ना हो जाए, अच्छा, मार्केट साइडवेज ना हो जाए, आपने काम ही नहीं करना। अगर आपको शौक है तो अव्वल तो नहीं करना चाहिए, इसके अंदर 50-50 है, 2 हारेंगे 2 जीतेंगे, सही, कभी मार्केट हो जाएगी, इवेंचुअली लूज कर लेंगे, इवेंचुअली अल्टीमेट विनर ब्रोकर होगा आपका, बिल्कुल ठीक, हम होंगे, मतलब बिल्कुल सही। तो इसलिए आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है, ठीक है। और सब आपको कहेंगे, दुनिया कहेगी, यूट्यूब कहेगा, ये कहेंगे, लोग टिप देंगे, लोग अपने अपने सेटअप बना के देंगे, ये कर लें, आप वो जीत जाएंगे ना, आप विशेष सर्कल में रहेंगे। विशेष सर्कल में रहेंगे मतलब आप उससे निकलेंगे नहीं, एक से निकलेंगे आपको पैसा बन जाएगा, आप बोलेंगे दूसरे में, दूसरा अगला ट्रेड रिवेंज ट्रेड होगा ना आपका, फिर नहीं ट्रेड नहीं, अच्छी ट्रेड के बाद भी दूसरी करने जाएंगे ना, आप कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, ठीक है, सही है, ये भी कॉन्फिडेंट जाएंगे तो फिर आप उसमें जो है ना वो, और हार जाएंगे तो रिवेंज ट्रेड होगी, जीत जाएंगे तो फिर और ट्रेड में जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो इसमें ज़्यादातर चांस हारने का होता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप प्रोफेशनल हो, आपको पूरा सेटअप आता हो और आप जानते हो कि भाई ये इस मार्केट में भी स्टॉक चल रहा है। आप अगर बिल्कुल नए हैं तो इनिशियल तो नए लोगों से इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग का शौक भी है, लेट द ट्रेंड सेट, सही, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं सेटल हो जाए, साइडवेज हो जाए, 8-10-15 कैंडल बना दे एक लेवल पे, या फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दे 170 के ऊपर का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15 मिनट में आपको डॉज करेगी। हमने यही कहा था कि यहाँ पर थी मार्केट, जब हमने वीडियो बनाया था हमने कहा था पहला मरला ये है, याद है जी जी, आपको पिछली वीडियो में, जिसको याद नहीं होगा वो देख लेगा, ये पूरा मरला यहाँ पर मार्केट रुकी, इसके बाद मार्केट जो है वो 2500 पॉइंट जी प्लस हो गई, क्योंकि ये दूसरा एरिया था जहाँ पर हमने कहा था कि यार ये इसको ना 164 के ऊपर, इसके ऊपर रुकना है, सही है, रुकी, यहाँ गई, माशाल्लाह जबरदस्त, मतलब एक ऐसा सीन हुआ, ये वाला था गालिबन 165, सॉरी ये था ना, हमने कहा था यार ये 57 के बाद जी जो ये बंद हुआ था और ऊपर है, मेरा यहाँ मार्केट बंद हुई है, तो पहला तो ये इसको सस्टेन करना है, तो सस्टेन किया इसने, सही है, सस्टेन करते 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 देखिए कितनी ज़बरदस्त ये वैल्यू रखता है, इतनी सारी कैंडल्स बनाई हैं और फिर गया आखिर में,
प्रॉब्लम ये हो गया, यहाँ गैप छोड़ दिया ठीक है। दूसरे दिन। और यहाँ पर जो हमारी पुरानी डे की ट्रेंड लाइन है, हाँ। डे की ट्रेंड लाइन बन रही, तो एक और ये जो रेजिस्टेंस है, हाँ। उसका टकराव किया इसने, टॉप लगाया। इसके बाद इसने नया लो बना दिया उसके ना, यूं जी। तो ये ऊपर से एक और डे पे 3 लाइनें बन गई। फिर इसने इस गैप को फिल किया बड़े प्यार से, इसको फिल किया, ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। सही है। लेकिन फिर मार्केट की कमजोरी की वजह से यहाँ पर एक 66 को Resist कर गया। रेशन कर गया और फिर वापस नीचे आया। अब एक और नया चैनल बन गया नीचे का, आहिस्ता आहिस्ता आवक जावक है। इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर आप, मैंने कहा था ना मौसम की तरह है। हाँ, कल रोज सर्दी का होगी, मौसम ठीक है, रोज का मौसम तो नहीं बता सकते आप। रोज का मौसम है, कल खुश्की होगी, जी। परसों गर्मी होगी, कल जो है वो लू होगी। ये डेली एक्यूरेट बताना मुश्किल है, इसलिए मार्केट आपको छोटे टाइम फ्रेम पे डॉज कर सकती है, सही है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे डॉज नहीं करेगी अनटिल अनलेस के वो नीचे आके या तो डबल बॉटम पे डिफाइन कर दे, सेटल हो जाए, या तो कोई नया बॉटम डिफाइन करके उस पर डबल बॉटम बना ले। 2 सिनारियो सही है। है। तीसरा है कि ब्रेकआउट देके 170 से ऊपर कर ले, उसी के बाद ट्रेडिंग का माहौल अच्छा होगा। अनटिल एंड अनलेस सिर्फ इन्वेस्टर जो है ना आपको रोज़ नजर आएंगे, कभी कोई मिजान बैंक ले रहा होगा, कभी कोई लकी ले रहा होगा, और जो भी स्टॉक ऊपर जाएगा अगर आप उसके अंदर पंप करने जाएंगे वहाँ पर सेलिंग आ जाएगी।